हेलो गाइस, वेलकम टू माय नर्सिंग क्लास। आज हमारा पहला क्लास है एमएसएन का, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। सो गाइस, आप लोग अच्छे से समझिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। नर्सिंग क्लास वालों के लिए खास कर ये हमारा जो भी वीडियो, जितना भी वीडियो हम शेयर करेंगे वो सब नर्सिंग क्लास वालों के लिए है। तो आइए चलिए हम बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे। वैसे तो थोड़ा हम फास्ट बोलते हैं और फास्ट चलते भी हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको फास्ट लग रहा है तो आप बोल सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। मैं आपको और आपके अकॉर्डिंगली मैं क्लास दे सकती हूँ, बट हाँ नर्सिंग की, ओनली नर्सिंग, क्योंकि मैं नर्सिंग स्टूडेंट हूँ और नर्सिंग की ही क्लास के बारे में जो भी जानकारी है वो मैं नर्सिंग की क्लास के बारे में ही जानकारी दे सकती हूँ। और मेन सब्जेक्ट है हमारा एमएसएन। सो आज हम एमएसएन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आइए चलिए करते हैं बात कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में, जो हमारा स्टार्टिंग का टॉपिक है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो हम बताते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता क्या है। आप लोगों ने अक्सर पढ़ा होगा कि कार्डियो मीन्स हमारा हार्ट होता है, और वस्कुलर का मीन्स होता है वेसल्स। तो अब हम बताते हैं आपको कि हार्ट मीन्स हार्ट हो गया और हमारा वेसल्स हो गए। तो हार्ट तो हमारा एक ही होता है, आप भी जानते हैं, प्यारा सा हमारा एक सुंदर सा हार्ट होता है। अब वेसल्स के बारे में बात करते हैं। वेसल्स होती हैं 2। तो वेसल्स कौन कौन सी होती है? आर्टरी और वेन, जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, सभी ने पढ़ा है। फर्स्ट ईयर नर्सिंग, फर्स्ट ईयर में सब पढ़ते हैं, चाहे वो बीएससी कर रहा हो, चाहे वो जीएनएम कर रहा हो, सबको पढ़ाया जाता है। तो आपने पढ़ा होगा कि हमारी आर्टरी और वेन जो 2 वेसल्स होती हैं। तो अब हमारी आर्टरी का क्या काम है और वेन का क्या काम है? हम आर्टरी के बारे में पहले बताते हैं आपको, हिंदी में बताते हैं सब कुछ, इंग्लिश में बाद में बताएंगे, पहले हिंदी में बात करते हैं। आर्टरी का काम होता है हार्ट से बॉडी की तरफ ब्लड को ले जाना, हार्ट से बॉडी की तरफ ब्लड को ले जाना। और वेसल्स का काम होता है टूवर्ड द साइड, मतलब दोनों साइड। आप समझ पा रहे होंगे हमारी बात को, आप समझ पा रहे हैं। अगर जहाँ पे आप लोगों को ना समझ में आए आप लोग हमें बताइएगा, और आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं, आप हमें पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, बताइएगा ज़रूर। चलिए अब हम बताते हैं हार्ट कैसा ऑर्गन है। हार्ट मस्कुलर हॉलो ऑर्गन है। जो हमारा हार्ट है वो मस्कुलर और हॉलो ऑर्गन है। आपने इसका भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नर्सिंग में अक्सर कर पूछा जाता है, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो, हमेशा पूछा जाता है कि हार्ट हमारा कैसा ऑर्गन है। तो हमारा हार्ट जो है वो हमारा हॉलो ऑर्गन है। ये क्या लग जा रहा है मेरे फ़ोन में, डिस्टर्ब हो जा रहा है थोड़ा सा। चलिए बताते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है हार्ट का, वो अक्सर कर हमारे कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम हो नर्सिंग का या मेडिकल से रिलेटेड, ये तो कॉमन क्वेश्चन है वैसे तो हार्ट हमारा मस्कुलर हॉलो ऑर्गन है। इसका शेप कैसा होता है? तो ये कौन शेप में होता है, कौन शेप में, आप इसको नोट कर सकते हैं कहीं पे भी। हार्ट मस्कुलर हॉलो ऑर्गन है, इसका शेप कैसा होता है, कौन शेप में होता है ये। अब इसकी लेंथ के बारे में बात करते हैं। इसकी लेंथ होती है 12 और लंबाई, हिंदी में पूरा बताते हैं। मैंने जब ये टॉपिक हिंदी में शुरू किया तो हिंदी में ही पूरा बताते हैं, फिर बाद में इंग्लिश में बताते हैं। इसकी लंबाई जो होती है वो 12 सेंटीमीटर होती है। इसकी चौड़ाई जो होती है वो 9 सेंटीमीटर होती है। और थिकनेस होती है, मतलब मोटाई जो होती है वो 6 सेंटीमीटर होती है। अब मुझे आदत पड़ गई है इंग्लिश में बोलने का, थोड़ा सा इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश में ही मैंने पढ़ा है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ाऊँगी। मैंने ये सोचा है कि मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ाऊँगी, तो मुझे भी आसानी रहेगी और आप लोगों को भी आसानी रहेगी, जिससे कि आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। आप लोग जब अच्छे से समझ पाएंगे तो आप लोग हमें रिव्यू देंगे कि हम मैंने कैसा बताया कैसा नहीं बताया, तो आप लोग बताइएगा। ठीक है गाइस, और हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप लोग बताएं ज़रूर।
चलिए आगे बात करते हैं, इसका वेट कितना होता है। तो मेल में इसका वेट 300 ग्राम होता है। हार्ट का जो वेट होता है वो मेल में 300 ग्राम होता है और फीमेल में 250 ग्राम होता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, एक एक नंबर के क्वेश्चन है, आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे ज़रूर, ये इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा। जिसका मेल का वेट, हमेशा हार्ट का वेट पूछा जाता है कि मेल में कितना होता है, फीमेल में कितना होता है। सो आप लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, कहीं पे लिख लीजिएगा। इसको बार बार रिकॉर्डिंग बंद हो जा रहा है, इसमें बार बार रिकॉर्डिंग बंद हो जा रहा है, पता नहीं इसका क्या इशू इसमें होते हैं। अभी मुझे इस फ़ोन के बारे में थोड़ा सा कम नॉलेज है, क्योंकि मेरा फ़ोन मैंने न्यू लिया है, इसलिए नॉलेज थोड़ा सा कम है। बार बार बंद हो जा रहा है, मुझे भी नहीं पता क्यों हो रहा है ऐसा, क्या इशूज़ है। खैर गाइस, एक मिनट रुकिए। हाँ, तो अब बात करते हैं हमारे हार्ट की लेयर के बारे में। ये मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे हार्ट में कितनी लेयर होती हैं। तो हम चलिए जानते हैं कितनी लेयर होती हैं। तो हमारे हार्ट में 3 लेयर होती हैं। अब जानते हैं कौन कौन सी लेयर होती हैं। ये तो सबको ही पता है कि हमारे हार्ट में 3 लेयर होती हैं। तो 3 लेयर वो कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट लेयर होती है हमारी इंडोकार्डियम, सेकेंड लेयर होती है मायो इंडोकार्डियम, और थर्ड लेयर होती है हमारी एपिकार्डियम। जो हमारी इंडोकार्डियम लेयर होती है वो फर्स्ट लेयर होती है, और हमारी सेकेंड लेयर है मायोकार्डियम, थर्ड लेयर है हमारी एपिकार्डियम। तो गाइस इसको नोट कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन है, ये हमने पिछला एग्ज़ाम दिया था, उसमें क्वेश्चन ये आया था कि हार्ट में कितनी लेयर पाई जाती है और सबसे लास्ट थर्ड लेयर कौन सी है। तो एपिकार्डियम है। एपिकार्डियम के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे, क्योंकि एपिकार्डियम से ज़रूर एक कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो चलिए हम एपिकार्डियम के बाद सबसे पहले एपिकार्डियम के बारे में बात कर लेते हैं। तो एपिकार्डियम होता क्या है। एपिकार्डियम जो है वो हमारे हार्ट की आउटर लेयर है। जो एपिकार्डियम है वो हमारे हार्ट की आउटर लेयर है। एपिकार्डियम से एपिकार्डियम जो है हमारे हार्ट को कवर करती है। एपिकार्डियम में भी एक लेयर है, वो है पेरिकार्डियम। आपने कभी देखा होगा, हार्ट देखा होगा, तो आपने जो कॉन्सेप्ट में हार्ट देखा हुआ है, जो इस तरह जाता है लास्ट में, जो थर्ड लेयर होती है उसके नीचे एक लेयर पाई जाती है, छोटी सी पतली सी एक लेयर पाई जाती है, उसका नाम है एपिकार्डियम, उसे एपिकार्डियम कहते हैं। तो एपिकार्डियम जो है, एपिकार्डियम है हमारी इम्पॉर्टेंट लेयर है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इससे कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ज़रूर है और आपको मिलेगा आगे पढ़ने को, आप देख सकते हैं कभी भी। अभी ये इसमें बार बार पता नहीं डिवाइस क्या हो रहा है, चलिए बच्चों कोई नहीं, जो है वो देखते हैं बाद में। तो अब हम पेरिकार्डियम के बारे में बात करते हैं, डिटेल में बताते हैं आपको पेरिकार्डियम के बारे में। पेरिकार्डियम आर 2 लेयर, पेरिकार्डियम की 2 लेयर होती हैं, 2 लेयर होती है पेरिकार्डियम में। अब आप समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, यहाँ पे समझने वाली बात है कि 3 लेयर हो गई हमारी, और 3 लेयर में जो थर्ड लेयर है वो है हमारी एपिकार्डियम। एपिकार्डियम है। एपिकार्डियम की जो लेयर है उसमें भी एक लेयर है, उसके नीचे एक लेयर है, वो है पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम में भी 2 लेयर है। अब आप यहाँ पे समझिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो सब खराब हो जाएगा। अगर आप कंफ्यूज हो गए, आप समझ में नहीं आया आपको, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो हमारी 2 लेयर हैं, इसमें जो 2 लेयर हैं जो पेरिकार्डियम को कवर करती है। पेरिकार्डियम को कौन कौन सी कवर करती है, अब इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा लॉन्ग में नहीं पूछा जाता है। ये तो हमारा सिलेबस थोड़ा आगे का है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग नर्सिंग अकॉर्डिंग इतना बहुत है। आगे हम आपको बताते हैं इसमें क्या है। 2 लेयर हैं, एक विसरल और एक विसरल लेयर है, एक पैराइटल लेयर है। 2 लेयर होती हैं हमारी। ये किसकी लेयर है, पेरिकार्डियम की। पेरिकार्डियम की 2 लेयर हैं, एक विसरल लेयर है, एक पैराइटल लेयर है। तो अब आप यहीं पे रुक जाइएगा, इतना ही आप जान लीजिएगा, इसके बारे में ही इतना जान लेंगे आप,
आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए आगे बताते हैं। अब हार्ट, लेयर ऑफ हार्ट बताते हैं। मैंने आपको 3 लेयर बता दी हैं। मैंने 3 लेयर में आपको एक चीज़ ये भी बता दी है कि 3 लेयर में मैंने आपको सबसे 3rd लेयर की मेन जो है पेरिकार्डियम लेयर, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। पेरिकार्डियम लेयर्स की भी 2 लेयर हैं, वो हैं विसरल और पैराइटल, उसके बारे में मैंने बता दिया है। अब चलिए हम पेरिकार्डियम लेयर की कुछ चीज़ें बताते हैं, मेन चीज़ें क्या हैं। जैसे आपने कभी हार्ट जो है हमारा कौन शेप में हमारा हार्ट होता है, तो हार्ट में क्या होता है, जो हमारा हार्ट होता है उसमें नीचे की साइड, नीचे हार्ट के नीचे साइड, आप समझ पा रहे होंगे, नीचे की साइड में जो फ्लूइड भर जाता है, जो फ्लूइड वो हमारा हमेशा जब भी कभी आपने देखा होगा कि हमारे पास कोई पेशेंट आता है, उसके हार्ट में फ्लूइड पाया जाता है, उसके हार्ट में फ्लूइड पाया जाता है। तो आपको पता है क्या, कौन सी लेयर में फ्लूइड मिलेगा? फ्लूइड हमेशा आपको मिलेगा पेरिकार्डियम में। पेरिकार्डियम में हमेशा फ्लूइड देखने को मिलेगा। इपिकार्डियम की लेयर है पेरिकार्डियम, जो इपिकार्डियम के नीचे लेयर है। इपिकार्डियम के नीचे लेयर है पेरिकार्डियम। तो आपको फ्लूइड जो देखने को मिलेगा वो हमेशा पेरिकार्डियम लेयर में मिलेगा। पेरिकार्डियम लेयर में फ्लूइड हमेशा उसमें रहता है फ्लूइड। नॉर्मल फ्लूइड कितना होता है, ये क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नॉर्मल जो हमारा नॉर्मल फ्लूइड कितना होता है, 10 से 20 ml होता है। जो हमारा नॉर्मल फ्लूइड होता है वो 10 से 20 ml होता है। और 10 से 20 ml जब हमारा कोई 10 से 20 नॉर्मल फ्लूइड हुआ हमारा पेरिकार्डियम में की लेयर में, अगर यही फ्लूइड बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है, अगर यही फ्लूइड हमारा 50 ml हो जाता है, 50 ml बढ़ते बढ़ते 20 से बढ़ते बढ़ते 50 ml अगर हो गया, तो यही कॉज कर देता है टेम्पोनेंट डिजीज़ है। टेम्पोनेंट जो हार्ट की डिजीज़ है, आपने पढ़ी होगी, आगे कभी पढ़ा होगा, हार्ट की डिजीज़ है टेम्पोनेंट, ये कॉज कर देता है। पेरिकार्डियम का फ्लूइड नॉर्मल लेवल से अगर ज़्यादा हो गया तो वो आपको कॉज कर देगा, हार्ट की डिजीज़ है टेम्पोनेंट कॉज कर देगा। तो चलिए आप आगे बताते हैं। फिर अब हम बात करते हैं 2nd लेयर के बारे में। पहले मैंने सबसे पहले आपको इम्पॉर्टेंट लेयर बताई, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से कई क्वेश्चन आते हैं, जिस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बताया सबसे पहले मैंने बात किया है। अब हम आपको बताते हैं 2nd लेयर के बारे में, मायोकार्डियम लेयर के बारे में बात करते हैं। ये जो लेयर है वो मस्कुलर लेयर है, मायोकार्डियम हमारी मस्कुलर लेयर है। ये सबसे मोटी लेयर होती है, ये जो लेयर होती है वो सबसे मोटी लेयर होती है, बीच की लेयर है। आपको मैंने बताया था कि 2nd लेयर बीच की लेयर है, ये मायोकार्डियम। मैंने तीनों लेयर के बारे में बता दिया है इससे पहले। सो गाइस, आप जहाँ पर भी आपको ना समझ में आया हमें कमेंट जरूर करिएगा। तो मायोकार्डियम जो लेयर है वो सबसे मोटी लेयर है। वो क्यों है, चलिए इस बारे में भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्योंकि इसमें मायोकार्डियल फाइब्रस टिश्यूज पाए जाते हैं, मायोकार्डियल फाइब्रस टिश्यूज जो स्पेशल होते हैं। आप समझ पा रहे होंगे, जो मायोकार्डियल फाइब्रस टिश्यू होते हैं वो स्पेशल टिश्यू होते हैं हमारे हार्ट में। हमारे हार्ट जो हमारा मायोकार्डियम जनरेट करता है, इन टिश्यू को मायोकार्डियम जनरेट करता है। अब आगे बात करते हैं, क्योंकि ये हमारा कंडक्शन सिस्टम को भी जनरेट करता है। ये मायोकार्डियम टिश्यूज जो होते हैं वो हमारे कंडक्शन सिस्टम को जनरेट करते हैं, इसलिए इसको स्पेशल कहा गया है, इसलिए इसको स्पेशल नाम दिया गया है। चलिए अब बताते हैं आपको इंडोकार्डियम लेयर के बारे में, जो हमारी सबसे अंदर की लेयर है, वो है हमारी इंडोकार्डियम लेयर। अब आप समझते जाइए, सबसे ऊपर की लेयर मैंने बताई थी सबसे पहले, यहीं पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ हमको कमेंट करिएगा, हम आपको आगे बताएंगे ज़रूर।
ऐसा नहीं है, हम आंसर रिप्लाई करेंगे, सब कुछ बताएंगे। अगर कोई कन्फ्यूज़न भी होगा तो भी बताएंगे, आप लोग बताइएगा, जहाँ पे आप लोगों को ना समझ में आए वहाँ आप बताइएगा। तो इंडोकार्डियम लेयर है वो सबसे अंदर की लेयर है, जो सबसे अंदर की लेयर है। अब हम इसकी लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें खास कुछ ज़्यादा है नहीं, बस इतना सा है कि ये अंदर की लेयर है और बाद बाकी इसका कुछ बहुत ज़्यादा फंक्शन नहीं है, छोटा सा फंक्शन है, बाकी कुछ ज़्यादा फंक्शन नहीं है। तो ये अंदर की लेयर हमेशा सेफ रहती है ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप इसका कोई बहुत बड़ा फंक्शन नहीं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिटेल, ये सब हम कंपटीशन के क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। ये जो कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चन है, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हैं, ये सब आने वाले हमारे क्वेश्चन हैं। आगे हम बात करते हैं हार्ट के लोकेशन की। हमारा हार्ट कहाँ पे लोकेटेड है, ये क्वेश्चन आप क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा। लोकेटेड पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन में से नहीं है। आजकल का जो कंपटीशन एग्जाम है आप दे रहे हैं, आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा बढ़ गया है। तो आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम लोगों को नहीं कॉमन पता होते हैं। आप अगर हमारा पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको नहीं पता होंगे, और इन्हीं क्वेश्चन को अगर आप कहीं पे लिख लेंगे या फिर क्वेश्चन मार्क कर लेंगे या समझ लेंगे तो हो सकता है आपका इससे फ़ायदा हो जाए। तो हमारी लोकेशन आपको शेयर करते हैं, बताते हैं हार्ट की लोकेशन क्या है। ये बार बार बीच में रुक जा रहा है, कोई नहीं, चलिए बताते हैं। हार्ट की लोकेशन बताते हैं। हार्ट की लोकेशन, ये क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क जरूर करिएगा। लोअर मिडिल मीडिया स्टर्नम, जो ये हमारी हार्ट की लोकेशन है, हमारा हार्ट कहाँ पे लोकेटेड है, तो आप समझ जाइए, लोअर मिडिल मीडिया स्टर्नम। आपने ये क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी कहीं नहीं मिला होगा, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर क्वेश्चन मार्क करिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब चलिए आगे बताते हैं, इसके आगे बात करते हैं। हार्ट की लोकेशन मैंने आपको बता दी है, जो बीच में रहता है हमारा और थोड़ा सा लेफ्ट में रहता है, मिडिल मीडिया स्टर्नम में हमारा हार्ट रहता है। अब हार्ट की पोजीशन बताते हैं, हार्ट का नॉर्मल साइज क्या है और नॉर्मल पोजीशन क्या है। तो हम आपको साइज और वेट के बारे में बता चुके हैं, अब हम आपको पोजीशन के बारे में बताते हैं। तो हार्ट की पोजीशन क्या होती है और हार्ट का शेप क्या है। तो एक मैंने बताया था आपको कि पूरा हार्ट किस शेप में है, पूरा हार्ट किस शेप में, इसका पोजीशन अगर पूछा जाए तो वो ऑब्लिक में है। आप अगर पोजीशन की बात करते हैं तो अब यहीं पे कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, क्योंकि मैंने इससे पहले बताया कौन से हार्ट का मैंने शेप बताया कौन से, लेकिन अगर पोजीशन की बात की जाए तो इसकी पोजीशन होती है ऑब्लिक शेप में। इसकी ये पोजीशन है, इसको शेप में ही पोजीशन को बताया गया है दोस्तों। इसको गैस पोजीशन को ऑब्लिक में बताया गया। मैं अब मेरे पास बोर्ड नहीं है जो मैं आपको बोर्ड पे पूरा बता सकूं, अब मेरे पास बोर्ड हो जाएगा तो मैं आप लोगों के लिए बोर्ड भी लाऊंगी और मैं बताऊंगी। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगेगी तो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी, बिल्कुल आपके लिए बोर्ड, और मैं पूरी मेहनत करूंगी कि आपको मेरी चीज़ें समझ आए और मुझे मैं आपको समझा सकूँ अच्छे से अच्छा। तो गाइस अब बात करते हैं इसका शेप। मैंने इसकी पोजीशन बता दी आपको, शेप भी बता दिया है, लोकेशन भी बता दी है। अब हम बताते हैं कि ये किस तरह रहता है, हार्ट का जो किस तरह रहता है, तो वो हम आपसे बात करते हैं। तो इसको हम डिटेल में आपको बताते हैं पूरा, पार्ट ऑफ हार्ट के पार्ट कितने होते हैं, हार्ट के कितने पार्ट होते हैं। वैसे अगर आप लोग जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा। हार्ट के 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक बेस होता है, एक एपेक्स होता है, बेस और एपेक्स। अब बेस और एपेक्स के बारे में जानते हैं। बेस लेफ्ट एट्रियम और एपेक्स लेफ्ट एट्रियम,
इसको समझना पड़ेगा अच्छे से, आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, इस तभी जाके समझ में आएगा। तो आप समझ लीजिए, हार्ट के दो पार्ट होते हैं, एक बेस और एपेक्स। अब बेस किस साइड है, एपेक्स किस साइड है? तो बेस हमारा होता है अपर पार्ट हार्ट में, लेफ्ट एट्रियम के साइड, और हमारा एपेक्स होता है, एपेक्स जो हमारा होता है वो भी लेफ्ट वेंट्रिकल साइड होता है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल साइड होता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। आप समझ पा रहे हैं, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, इसको बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, समझ गए हैं गाइस? समझ जाएंगे, नहीं समझ पाए समझ जाएंगे। एपेक्स जो है हमारा लोअर में होता है, और एपेक्स हमारा लोअर में होता है, और जो हमारा बेस है वो अपर में होता है। तो आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बताते हैं। दोनों आप पोजीशन भी समझ गए हैं, आप हार्ट का शेप भी समझ गए हैं। अब हम बात करते हैं अपने हार्ट की चैम्बर के बारे में। जो क्वेश्चन ये भी आता है, चैम्बर, हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, तो ये तो छोटे छोटे बच्चों को भी पता होता है कि हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। सो गाइस, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं, और हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं, और हमारे यहाँ सब छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं। तो इसलिए आगे बताते हैं अब कौन कौन से चैम्बर होते हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कौन कौन से चैम्बर होते हैं। हम फर्स्ट चैम्बर बताते हैं हमारा, राइट एट्रियम, सेकंड चैम्बर राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल सा है, और बहुत बस समझने की ज़रूरत है, बहुत सिंपल सा है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए मैंने कितनी बार रिपीट किया है कि ताकि आपको कहीं पे कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। तो 4 चैम्बर होते हैं। आप लोगों को हो सकता है क्लास मेरी बोरिंग लगे, लेकिन मैं रिपीट बार बार इसलिए कर रही हूँ कि आप पहली बार हमारी क्लास देखेंगे तो जिसमें आपको ये ना लगे कि हमें कुछ समझ ही नहीं आया, तो कुछ ना कुछ आपको समझ ज़रूर आए हमारी क्लास से। और गैस कुछ अगर आपको समझ आता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या समझ में आया। चलिए अब हम यहाँ चैम्बर पे क्लास को ख़त्म कर लेते हैं। चैम्बर के आगे हम आपको बताएंगे, और डिटेल में पूरा डिटेल में हम आपको चैम्बर के आगे बताएंगे। चलिए तो अभी हम यहीं पे क्लास को ख़त्म कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको चैम्बर के आगे टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। तो जिसमें अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, कुछ अच्छा समझ में आता है, सब कुछ आपको अच्छा लगता है, तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जो भी नर्सिंग स्टूडेंट हैं उनको शेयर कर सकते हैं, और आप उनको भी बता सकते हैं कि हमारी क्लास ज्वाइन करें। हेल्थ से, फिटनेस से रिलेटेड और नर्सिंग क्लासेस से रिलेटेड आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइस, हेल्प करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, हम आपसे वास्कुलर सिस्टम में ही आगे मिलेंगे आपको।